हॉर्मुज़ से लेकर तेहरान तक अमेरिकी सेना के लगातार हमले की ये 13वीं रात है। ईरान पर हमले की 13वीं रात में तबाही। पांच शहरों पर बमबारी, आगे कितनी बड़ी तैयारी। ये सवाल इसीलिए सुर्खियों में है क्योंकि पिछले 13 दिनों से अमेरिकी सेना ने चुन चुनकर ईरान के ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया है जहां से वो अमेरिकी टारगेट्स पर अटैक कर पाए। इसमें मिसाइल और ड्रोन भंडार, कम्युनिकेशन सिस्टम और रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अलग-अलग हेडक्वार्टर्स हैं। अमेरिकी फाइटर जेट्स और मिसाइलें ईरानी अटैक की पूरी बेसलाइन खत्म कर रही हैं। इस पर से ट्रंप का यह बयान कि ये हमले कुछ भी नहीं है। अब वक्त आ गया है कि ईरान पर सबसे बड़े हमले को मंजूरी दी जाए। ईरान का फाइनल असॉल्ट प्लान पर एक मुहर की देर। ईरान ने अभी तक पर्याप्त दर्द नहीं झेला। हमारी सेना की पूरी तैयारी है, इसमें सिर्फ मेरे फाइनल ऑर्डर की देर। वैसे तो ईरान से जंग के 5 महीनों में ईरान को खाक में मिलाने को लेकर समझौते करने की कई तरह के परस्पर विरोधी बयान डोनाल्ड ट्रंप दे चुके, लेकिन इस बार 11 जुलाई से लगातार हमले और उसके बाद कुछ और संकेत ट्रंप की ओर से सामने आए। ट्रंप का ऑर्डर है कि ईरान की पूरी डिफेंस लाइन और हवाई रक्षा कवच ध्वस्त कर दिया जाए। ट्रंप का दावा है कि ईरान पर हमला ऐसा होगा जैसा अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति ने पिछले 50 साल में प्लान भी नहीं किया। ये बात बिल्कुल सही है कि वेनेजुएला से लेकर 28 फरवरी को ईरान पर हमले तक अमेरिकी सेना ने बेहद सटीक हमले किए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो से लेकर ईरान की पूरी लीडरशिप को खत्म करने तक अमेरिका की दोनों सर्जिकल स्ट्राइक कामयाब हुई। लेकिन सवाल है कि उसके बाद क्या? ईरान न तो वेनेजुएला और न ही वियतनाम, तो फिर ईरान पर किस बड़े हमले की बात कर रहे हैं ट्रंप? इनमें से कुछ विकल्प हैं जिन्हें समझा जा सकता है। पहला, हॉर्मुज़ के द्वीपों पर कब्जा करना। हॉर्मुज़ के 4 द्वीपों पर ईरान के बड़े हथियार भंडार हैं। इस पर ट्रंप सेना की पैराशूट लैंडिंग करवाकर कब्जा करवा सकते हैं। दूसरा विकल्प है जाग्रोस माउंटेन पर अटैक। जाग्रोस की पहाड़ियों में ईरान के एटॉमिक प्लांट है, अंडरग्राउंड मिसाइल और संवर्धित यूरेनियम है और इस पर सबसे बड़ा बंकर बस्टर बम ट्रंप गिरा सकते हैं। तीसरा विकल्प है जमीनी हमला। ईरान पर जमीनी हमला 2 तरफ से किया जाता है। पहला तो इराक, जिसकी लंबी सीमा ईरान से लगती है, और दूसरा पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा से भी अटैक हो सकता है। पाकिस्तान अपना बॉर्डर क्या अमेरिकी हमले के लिए खोलेगा? इस सवाल का जवाब ट्रंप ने पहले से ही तैयार कर दिया। एक तरफ ट्रंप ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पिट्ठू बना लिया है, और दूसरी तरफ सऊदी अरब से परमाणु डील का दबाव पहले से ही बन चुका है। अगर सऊदी अरब पाकिस्तान से अपने सैन्य समझौते की दुहाई देगा तो पाकिस्तान को ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीनी सीमा खोलनी ही पड़ेगी। लेकिन सवाल है कि क्या ईरान पर जमीनी हमला इतना आसान होगा? अमेरिका की तैयारी पर ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने पहले ही कह दिया कि अगर हमारी जमीन पर अमेरिकी सेना उतरती है तो कोई जिंदा बचकर नहीं जाएगा। ये बात ट्रंप। इतना कहने के बावजूद भी ट्रंप ने अपने नए अटैक प्लान के बारे में आगे कुछ नहीं कहा। जाहिर है कि वो प्लान सीक्रेट होगा।
और ट्रंप भला इसके बारे में जानकारी क्यों देने लगे? तो क्या ये मान लिया जाए कि अब मिडिल ईस्ट में महाजंग को कोई भी नहीं रोक सकता? बातचीत के सारे रास्ते बंद हैं। ईरान ट्रंप की तमाम धमकियों के बावजूद अड़ा हुआ है और यह दावा कर रहा है कि अमेरिका जरा उस पर हमले तेज करके तो देखे, पूरा मिडिल ईस्ट ईरान तबाह करके रख देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।